मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10 प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग और स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पाठ 4 भारत के विदेश संबंध का 15 एमबीबीआई एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने जो पार्ट 3 का जो है एमसीक्यू बना दिया है, आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है पार्ट 4 का 15 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी 15 में 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही देते हैं। तो चलिए आते हैं इस 15 प्रश्न की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कोरिया की लड़ाई में, बी में है 1962 में चीन के आक्रमण में, सी में है 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण में और डी में है सन 1971 के बांग्लादेश युद्ध में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1950 में कोरिया की लड़ाई में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1950 में कोरिया की लड़ाई में। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। इसका ऑप्शन है ए में है पाकिस्तान के साथ, बी में है चीन के साथ, सी में है अमेरिका के साथ और डी में है सोवियत संघ के साथ। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चीन के साथ। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चीन के साथ। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है मैकमोहन रेखा कहाँ है। आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है जम्मू कश्मीर में, बी में अरुणाचल प्रदेश में, सी में है उत्तर प्रदेश में और डी में है नागालैंड में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पे हस्ताक्षर किए। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में शिमला समझौता सन 1972 में, बी में सिंधु नदी समझौता सन 1960 में, सी में भारत पाक समझौता सन 1959 में और डी में ताशकंद समझौता सन 1966 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन ताशकंद समझौता। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन ताशकंद समझौता सन 1966 में। चलिए तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। आपको बताना है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ए में है 1963 में, बी में है 1974 में, सी में है 1980 में और डी में है सन 1998 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1974 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1974 में। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है भारत ने किस संधि पे हस्ताक्षर किए। आपको बताना है कि भारत ने किस संधि पे हस्ताक्षर किए। ए में है पारसिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, बी में है परमाणु अप्रसार संधि, सी में है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि और डी में है बगदाद संधि। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है भारत को किस संस्था में पूर्ण समवादी का स्थान प्राप्त है। आपको बताना है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण समवादी का स्थान प्राप्त है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है यूरोपीय संघ, बी में है दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, सी में एशियाई क्षेत्रीय मंच और डी में है संघाई सहयोग संघ। समझ में आ गया। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब
तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न के आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, एशियाई क्षेत्रीय मंच। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, एशियाई क्षेत्रीय मंच। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? आपको बताना है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सन 1971 में, बी में सन 1974 में, सी में सन 1980 में और डी में सन 1998 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आप इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, सन 1998 में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, सन 1998 में। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपको बताना है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, बी में 1963 का पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, सी में 1966 का ताशकंद समझौता और डी में 1972 का शिमला समझौता। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड का अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, सन 1972 का शिमला समझौता। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, सन 1972 का शिमला समझौता। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? आपको बताना है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है यूरोपीय संघ, बी में है दक्षेश, सी में है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र और डी में है आसियान। अब आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको जो है 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, आसियान। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, आसियान। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? आपको बताना है कि नीचे दिए गए देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है इंडोनेशिया, बी में है फिलीपींस, सी में है सिंगापुर और डी में है श्रीलंका। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा जो है डी नंबर ऑप्शन, श्रीलंका। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, श्रीलंका। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। आपको बताना है कि गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, बी में विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, सी में विश्व के सभी गुटों में शामिल होना और डी में मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। तो बढ़ते हैं 13वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है चीन, बी में है पाकिस्तान, सी में है फ्रांस और डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, चीन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, चीन। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? आपको बताना है कि शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? ए में है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, बी में अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री, सी में जवाहरलाल नेहरू और कोशिजिन और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन,
जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि सन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया। आपको बताना है कि सन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां किया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पोखरण में, बी में है बीकानेर में, सी में है मिर्जापुर में और डी में है त्रिवेंद्रम में। चलिए आपका क्वेश्चन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इस प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न के आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन पोखरण में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन पोखरण में। तो जो भी विद्यार्थी अगर बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में, तो जरूर आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास किए होंगे। अगर आपको लगता है कि 15 में 15 प्रश्न इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम में सबसे अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।